कि पाकिस्तान को अच्छे शायद लीडर नहीं मिले। हमारी इकॉनमी अच्छी नहीं है, हमारे लीडर बड़े सेल्फिश रहे हैं, मिलिट्री के साथ साज़बाज़ कर लेते थे। कितनी तेजी आई, कितना फर्क पड़ा, और इस वक्त जो सिचुएशन है वो क्या चीज चल रही है वो कोई एलीट नहीं है। हमारी तो एक रिपोर्ट है यूएनडीपी के, पाकिस्तान की जो एलीट है उसके ऊपर कुछ $17.5 अरब खर्चा आता है सालाना। हो रहे हैं, खवातीन जो है वो बेवा हो रही हैं, और वो उसके कंधे पे हाथ रख के दलासा तो दे रहे थे, लेकिन उनके पास उनके अल्फाज का कोई जवाब नहीं। हमारा जो डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस था उसमें कुछ इस तरह के इम्पेडिमेंट्स आते रहे, जिसकी वजह से लीडरशिप जो नेचुरल लीडरशिप थी उसको फलने का मौका नहीं मिला। प्रॉपर लोगों का जो सिलसिला है ये तसलसल के साथ और अपने जोर शोर के साथ जारी और सारी है। नमस्कार दोस्तों, आज कारगिल दिवस है। इसी दिन भारत ने पाकिस्तान को पेला था। आपको बता दूं, पाकिस्तान के स्कूल में पढ़ाया जाता है इस दिन हमने भारत को हराया था, क्योंकि जो इनके नेता है इन्होंने अपनी जनता के मन में भर दिया है कि भारत को हमने सारे युद्ध हराए हैं, पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान एक भी युद्ध नहीं जीता, और इस टाइम पाकिस्तान का क्या हाल है आपको पता ही है। पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। तो आप देखिए इस पर पाकिस्तान क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अच्छे शायद लीडर नहीं मिले, हमारी इकॉनमी अच्छी नहीं है, हमारे लीडर बड़े सेल्फिश रहे हैं, मिलिट्री के साथ साज़बाज़ कर लेते थे, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया। आप हिस्ट्री भी बड़ी आपने पढ़ी है और बड़ा गहरा लगाव रखते हैं हिस्ट्री के साथ। हमें ये बताएं कि हमारे लीडर जो हैं वो क्यों इतने पैट्रियाटिक नहीं थे, या कि वो पैट्रियाटिक थे या उनको मौका नहीं मिल सका। आप इस हवाले से आपकी क्या राय है? हमारे साथ नेबर भारत है, वहाँ पे देखें जो लीडर आते हैं वो बड़े सादा से होते हैं, कोई एलीट नहीं है। हमारी तो एक रिपोर्ट है यूएनडीपी के, पाकिस्तान की जो एलीट है उसके ऊपर कुछ $17.5 अरब खर्चा आता है सालाना एलीट के ऊपर। इंडिया में उस तरह कोई एलीट नहीं है। दुनिया में आप देखें, सिंगापुर में ली कुआन है, उसके बाद बांग्लादेश में देखें, उसके बाद मार्गरेट थैचर, बड़े नाम आते हैं जिसको हम जिक्र कर सकते हैं। पाकिस्तान में हम ऐसा क्यों नाम नहीं ले सकते? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हमारी लीडरशिप में उतनी पैट्रियटिज्म क्यों नहीं है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? चीबा साहब, पेट्रियोटिज्म तो होती है, ज़ाहिर सी बात है, नेशनलिज्म होती है, जो एक मुल्क का बशिंदा होता है उसके अंदर बर्थ होती है। पाकिस्तान के हालात जो थे ना, मारूजी हालात, वो कुछ इस तरह थे कि हम अगर उसका इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में लीडरशिप को पनपने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा। हमारा जो डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस था उसमें कुछ इस तरह के इम्पेडिमेंट्स आते रहे, जिसकी वजह से लीडरशिप जो नेचुरल लीडरशिप थी उसको फलने का मौका नहीं मिला, प्रॉपर मौका नहीं मिला। अदरवाइज पाकिस्तान में भी पोटेंशियल है, पाकिस्तान भी उसी खिते में वाक़ है जहाँ पे इंडिया है, लेकिन कुछ हालात की वजह से, हालात हमारे उनसे मुख्तलिफ थे, जिसकी वजह से लीडरशिप को जो है फलने फूलने का और लीडरशिप को अपने दिखाने का मौका नहीं मिल सका। तो ये क्या क्या हालात थे सिकंदर साहब? हमारे क्या हालात हैं? इंडिया भी हमारे साथ आज़ाद हुआ है, उधर तो हालात कोई नहीं, उधर तो लीडरशिप जो है वो सही परफॉर्म कर रही है। नेहरू साहब ने देखें रिफॉर्म किया, नॉन अलाइनमेंट की बात की। आज मोदी साहब भी 75 साल बाद अमेरिका के साथ दोस्ती भी कर रहे हैं, कह रहे हैं आपके साथ मिलके नॉन अलाइन कारोबार भी कर रहे हैं, दोस्ती भी कर रहे हैं, लेकिन जो है वो उनके हालात भी तो हमारे जैसे थे। आज $600 अरब है उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास जो है वो $4-6 अरब है। तो क्या सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं सिकंदर साहब? कितनी तेजी आई, कितना फर्क पड़ा, और इस वक्त जो सिचुएशन है वो क्या चीज चल रही है वो भी बड़ी एक मेरे ख्याल में अफसोसनाक भी है और बहुत खतरनाक भी। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया था कि खैबर में जब हमला हुआ था तो वहाँ के जो डीएसपी थे जहांगीर आफरीदी, उन्होंने आईजी खैबर पुख्तनख्वा से क्या कहा था। वो रो रहे थे और उनको पश्तो में बता रहे थे कि साहब अब मज़ा ख़त्म हो गया लाइफ का, कब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बच्चे यतीम हो रहे हैं, ख़वातीन जो है वो बेवा हो रही हैं। और वो उसके कंधे पे हाथ रख के दलासा तो दे रहे थे, लेकिन उनके पास उनके अल्फाज का कोई जवाब नहीं था। तफसील में जाते हैं, ना ये पहला था और ना ये आखिरी, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ लास्ट 3 और 4 डेज़ में। मैं क्योंकि ट्रैवलिंग में था इसलिए आप लोगों से थोड़ा सा एक आध दिन शायद मुलाकात ना हो सकी, लेकिन फिर भी जुड़े रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपसे एक दिन का नागा रहा, लेकिन ये सिलसिला जो है ये
چلتا رہا اور ہماری ملاقات تو نہیں رہی، لیکن ان کا جو سلسلہ ہے، ان لوگوں کا جو سلسلہ ہے، یہ تسلسل کے ساتھ اور اپنے زور و شور کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ ڈیٹیل میں جاتے ہیں ان خبروں کے کہ 65% اضافہ ہوا، 65% انکریز ہوا ہے مختلف حملوں میں، اور جس میں سب سے زیادہ حملے خیبر پختونخوا، دوسرے نمبر پہ بلوچستان جو صوبہ ہے وہ شامل ہے۔